हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अ, आज जैसे मेरे मन में इस टॉपिक के बारे में मेरे मन में आया कि मैं ये टॉपिक के बारे में आपके साथ शेयर करूं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि क्या एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मेरा मेनली टॉपिक जो आज का है वो यही है कि क्या एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी करना चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 14वां वचन से मैं पढ़ूंगी। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वां वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो जैसे मैंने पढ़ा ये दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वां वचन से मैंने पढ़ा, और मैंने जो आखिरी वचन पढ़ा 18वां वचन, वहाँ पे साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये बातें कह रहे हैं। तो आज जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वचन के अनुसार, जो भी मैं आपसे बातें करने जा रही हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए कि ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे ये बातें करना चाहता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक विश्वासी अविश्वासी से शादी उसको करना चाहिए कि नहीं, तो इस वचन के अनुसार हमने देखा, जैसे ये वचन में लिखा है कि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेलजोल, या ज्योति का अंधकार से क्या मेल, हालेलुया, क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। अब एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि एक जो विश्वासी है वो एक साथ दो दुनियाओं में रहता है, एक साथ दो राज्यों में रहता है। एक तो ये जो दिखाई देने वाला राज्य है, दुनिया है, हम इसमें रह रहे हैं, और एक जो दिखाई नहीं देती आत्मिक दुनिया, उसमें रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों दुनिया हमको देख रही है। शरीर की दुनिया, शारीरिक लोग जो है, शरीर में जो लोग हैं वो लोग हमको देख रहे हैं। आत्मिक दुनिया में सारे स्वर्गदूत, शैतान, परमेश्वर, ये सारे लोग भी हमको देख रहे हैं। हर चीज़ में हम जो भी इस धरती पर कर रहे हैं, ये दो दुनिया कंटिन्यू, हम दो दुनिया में चलते हैं। ये एक विश्वासी की मैं बात कर रही हूँ। अविश्वासी सिर्फ दिखाई देने वाली दुनिया में चल रहा है, क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो परमेश्वर से दूर है। तो आत्मिक दुनिया का उनके अंदर कोई सेंस नहीं है, आत्मिक रीति से वो मरे हुए हैं। तो उनको आत्मिक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक विश्वासी को आत्मिक दुनिया, सारे शैतान, स्वर्गदूत सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर हम कोई भी कदम लेते हैं, कुछ भी कदम लेते हैं, हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको ये दुनिया तो देख रही है, ये सब लोग तो देख रहे हैं इंसान, लेकिन हमको कोई और भी है जो देख रहा है, जो हम उनको देख नहीं सकते, बट वो हमको देख रहे हैं। वो है शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, ये सब हमको देख रहे हैं। तो हमको ये सोच कर कोई भी निर्णय लेना है। हालेलुया। अब जैसे मैंने कहा कि हम एक साथ दो दुनिया में चलते हैं। हालेलुया। लेकिन एक अविश्वासी सिर्फ इसी दुनिया में है, वो शरीर में ही रहता है, शरीर में मर जाता है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और हम जो हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई आत्मा और जल से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने आत्मा और जल से जन्म लिया है, हम परमेश्वर के पुत्र हो गए। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम अब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इस वचन में भी जैसे मैंने पढ़ा 18वें वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तो हम
परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए हैं, हालेलुया। लेकिन अविश्वासी जो हैं वो अभी भी परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन अविश्वासी जो हैं वो किसके बच्चे हैं हम देखेंगे। यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय 44 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब यहूदी उससे पूछताछ कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय 44वां वचन जब आप पढ़ोगे, उसमें साफ साफ यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, हालेलुया। और पहला यूहन्ना में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान से जन्मा है, हालेलुया। तो जो अविश्वासी हैं वो पूरी तरह से शैतान के कंट्रोल में है, और जो हम लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे अंदर अब परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है, उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उनके अंदर अभी भी पाप का स्वभाव है। तो इसीलिए जब हम कोई भी बात, जब परमेश्वर का वचन जब मना करता है कि क्यों एक विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करना चाहिए, तो उसका एक कारण है। कई बार मैंने विश्वासियों को कहते सुना है, वो कहते हैं कि अरे उसमें क्या हो गया, अविश्वासी भी तो इंसान ही है ना, वो उनको भी तो परमेश्वर ने बनाया, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं, तो उनसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। हम सिर्फ शरीर में देख रहे हैं, हालेलुया। शरीर में देखकर हम निर्णय लेंगे अगर, तो हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं अपने जीवन में। हमको कोई भी अपने जीवन का निर्णय लेना है, जैसे मैंने कहा, वो हमको परमेश्वर के वचन से लेना है, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर के वचन ही है जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम दो दुनिया में एक साथ रहते हैं, हम शरीर में भी रह रहे हैं और हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, थैंक यू लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, हमें अविश्वासियों के साथ शादी इस वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं करना है। परमेश्वर साफ साफ मना कर रहे हैं कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। उनका पिता जो है वो शैतान है, हमारा पिता जो है वो परमेश्वर है। अब बताओ कि शैतान और परमेश्वर क्या कोई रिश्तेदारी हो सकती है परमेश्वर और शैतान के बीच में? क्या कभी ऐसे आपने सुना है कि एक बिल्ली और एक कुत्ते की शादी हो साथ में, एक बिल्ली एक कुत्ते के साथ रहे, या कोई और जानवर ले लो, हाथी अगर है तो शेर के साथ उसकी शादी हो, या हाथी और शेर मिलकर बच्चे पैदा करें? क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। हाथी का अलग है नेचर, शेर में अलग नेचर है, बिल्ली में नेचर अलग है, कुत्ते में नेचर अलग है। उसी प्रकार से एक विश्वासी का नेचर अलग है और एक अविश्वासी का नेचर एकदम अलग है। वो दिखते तो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे उनका शरीर है, वो परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, सही बात है, वो दिखने में हमारे जैसे हैं, बट उनके अंदर जो है अभी भी वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का नेचर नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं है, वो अपने पिता शैतान से है। परमेश्वर ने साफ साफ वचन में कहा है, मैं ये वचन से आपको बता रही हूँ। तो यही कारण है कि एक विश्वासी को अविश्वासी से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अलग नेचर है, उनका पिता कोई और है और हमारा पिता कोई और है। अगर शैतान और परमेश्वर रिश्तेदारी होती है तो क्या होगा, मुझे बताइए। तो वो संभव ही नहीं है, तो हमें वो चीज़ करना नहीं है जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। और 16वें वचन में जैसे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया। तो हम कौन है? जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16 में ये वचन लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और ऊपर क्या लिखा, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि हम अगर परमेश्वर के मंदिर है तो अविश्वासी लोग क्या है? मूर्ति है। आप परमेश्वर के मंदिर और मूर्ति का कोई संबंध नहीं है। और अगर आप 14वें वचन में आगे पढ़ रहे हो तो वहाँ पे लिखा है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में कौन है? ज्योति। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, हमारे लिए कहा, तो हम खुद ज्योति हैं। और अविश्वासियों के लिए कहा गया है कि वो कौन है? वो पूरी तरह से अंधकार में है, अंधकार हैं। हालेलुया। जैसे हम देखेंगे कि इफिसियों की पत्री 2 दूसरा अध्याय 2 वचन में लिखा है कि वो लोग जो है वो अंधकार हैं,
अविश्वासी जो हैं, अंधकार हैं, वो अनाज्ञाकारिता की संतान है, ऐसा वचन कहता है। तो एक अंधकार और ज्योति दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अगर अंधेरा है, ज्योति आ रही, तो अंधकार को भागना ही भागना है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि अंधेरा और ज्योति दोनों एक साथ रहें। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ मना करता है। कई लोग इमोशनली फंस कर, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनली फंस कर डिसीज़न ले लेते हैं और अविश्वासी के साथ शादी कर लेते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी उनको पछताना पड़ता है। क्यों? जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन में भी मैंने जैसे पढ़ा कि हमारा जो है कोई संगति ही नहीं है, वो अंधकार है और हम मसीह में ज्योति हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और वो कौन है? मूर्ति हैं। हमारा पिता कोई और है, उनका पिता कोई और है। हालेलुया। तो कैसे संभव है कि हमारा और उनके साथ मेल मिलाप हो सकता है? तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप इस तरह से मत फंसिए। आपको कोई भी निर्णय अपने जीवन का लेना है तो परमेश्वर के वचन को सामने रख कर लेना है। क्योंकि अगर आपने वचन को नहीं रखा सामने, तो आप कभी भी किसी भी जाल में आपको शैतान फंसा सकता है। शैतान भरमा सकता है कि अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो तेरे जैसे इंसान है, वो भी तो इंसान ही है, तुम्हारे जैसे ही तो हैं, अच्छे लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। भले ही कितने भी अच्छे हैं, लेकिन उनका चलाने वाला, उनका सरदार कोई और है और वो है शैतान। तो कभी भी शैतान उन पे हावी हो सकता है। उनको जब अगर शादी हो जाती है एक विश्वासी की अविश्वासी से, तो उनका पिता शैतान है। कभी भी वो शैतान उनको पकड़ सकता है, उनको भरमा के आपके विरोध में खड़ा कर सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट है, वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से आपने किसी अविश्वासी के साथ शादी किया। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि अगर ऐसा किसी के भी लाइफ में हो रहा है, उसके जीवन में ऐसी घड़ी आ चुकी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं ये अविश्वासी है तो मैं इनसे शादी कर लूँ, उसमें क्या है, मैं बाद में इनको प्रभु में ला दूँगी, ये सब चलने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि अरे अविश्वासी है, शादी कर लेंगे, बाद में प्रभु के बारे में बताएंगे, चर्च लेकर आएंगे। बट मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर शादी के बाद वो इंसान आपके साथ चर्च में आने को मना कर दिया, प्रभु को ग्रहण करने को मना कर दिया, तब आप क्या करेंगे? पूरी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि शादी जो है ये कोई छोटी मोटी ऐसे ही कोई 4 दिन की बात नहीं है कि आप शादी किए, डाइवोर्स ले लिए, कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर की नज़र में शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें किसी भी अविश्वासी से शादी नहीं करना है। हमें विश्वासी परमेश्वर के लोग, जो वचन से भरे हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, ऐसे लोगों को, जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और हमें पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, कौन सा लाइफ पार्टनर आपने मेरे लिए रखा है। परमेश्वर ज़रूर उस लाइफ पार्टनर को आपके सामने लाएंगे सही समय पे। तब तक आपको इंतज़ार करना है और ये सारी जालों में फंसना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूतें, मत फंसें इस चीज़ में। आपको अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है, अभी भी आप कन्फ्यूज़न में हैं, ये वचन आप पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 6:14 से लेकर 18 तक वचन पढ़ें और प्रार्थना में जाएं, फास्टिंग करें। आप परमेश्वर से पूछें कि मैं क्या करूं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन बिल्कुल भी आपको जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। और मैं मसीह भाई बहनों को एनकरेज करना चाहूँगी कि आपको लुक्स पे नहीं जाना है। सबसे पहली बात, आपको चेहरे पे नहीं जाना है, आपको बॉडी पे नहीं जाना है, किसी की सुंदरता पे नहीं जाना है, या किसी इस पे भी नहीं जाना कि कोई कितना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है। अविश्वासियों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें उस पे भी नहीं जाना है। हमें परमेश्वर का वचन ही हमारा आधार होना चाहिए। अगर वचन हमारा आधार नहीं है तो हम कभी भी हमको शैतान भरमा सकता है, फंसा सकता है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है।
तो जैसे परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला ये वचन बांटने के लिए, तो मैंने आपसे ये वचन शेयर किया। आप इस वचन के अनुसार काम करें अपने जीवन में और आप आशीषों को देखेंगे। एक ब्लेस्ड आपकी लाइफ होगी, मैरिड लाइफ। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शादी करते विश्वासी के साथ, आत्मा से भरे विश्वासी के साथ, तो आपकी मैरिड लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ होगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम आंखों को बंद करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने जैसे ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी परमेश्वर मेरे मन में वचन डालते हैं, जो भी शेयर करने के लिए डालते हैं, मैं इस चैनल पे डालूँगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियोज़ मिलेंगे, आप परमेश्वर के वचन को और सीख सकते हो। क्योंकि मैंने भी बहुत सारा, जब मैं मसीह में थी, बहुत समय मुझे भी मसीह में हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे अंदर इतना कन्फ्यूज़न, सारी टॉपिक्स को लेकर, सारी बातों को लेकर कन्फ्यूज़न कि अविश्वासी को शादी करना, विश्वासी को अविश्वासी से शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या कोई कहता है कि अनुग्रह है, अनुग्रह में जी रहे हो, तो फिर कोई कहता है प्रार्थना आप करो, उपवास करो। फिर कोई कहता है कि अगर आप अनुग्रह में हो तो उपवास और प्रार्थना की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे मेरे माइंड में। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर ने धीरे धीरे करके मुझे बहुत कुछ सिखाया और एक एक कन्फ्यूज़न मेरे माइंड से दूर करते गए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे सारे कन्फ्यूज़न गए, जैसे मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके आपको वचन के द्वारा कुछ टॉपिक्स के बारे में सिखाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो कोई डालूँ आपको वो वीडियो पता चले और आप लोग वचन सीखें और वचन के अनुसार वचन आपकी नींव बन जाए और आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब्बा पिता, आप भले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत हैं पिता, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो बहुत ही सुंदर वचन है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपने उनसे बातें किया इस वचन के द्वारा, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है पिता। 18वें वचन में लिखा हुआ है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है पिता, ये आपका वचन है। और अगर आपका वचन है परमेश्वर, तो ये लोगों के जीवन में ज़रूर काम करेगा खुदावंद। आप उनके हृदय से बातें कर रहे हैं इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता। और अगर कोई भी विश्वासी जन, कोई भी भाई बहन हमारे जो इस दुविधा में पड़े कि क्या विश्वासी से शादी करूं या ना करूं परमेश्वर पिता, आप उनकी अगुवाई करिए पवित्र आत्मा, और आप सही निर्णय लेने के लिए उनकी मदद करिए, ताकि शैतान उनको भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर, और आपकी बुलाहट उनके जीवन में पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता, और हर एक लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ मैं। आमीन, आमीन।